हाँ तो मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं बता रहा था प्रकृति का स्वभाव जो है वो तीन है। नंबर एक, वात प्रधान। नंबर दो, चित्त प्रधान। तथा नंबर तीन, कफ प्रधान। ये तीन है। इन्हीं पर ही हमारे शरीर का स्वास्थ्य जो है बनता बिगड़ता रहता है। तो आइए, वात प्रधान प्रकृति। वात का अर्थ है वायु। वायु का गुण है रूखापन, खुरदरापन, शीतलता आदि। यह हमारे शरीर के छोटे छोटे छिद्रों में प्रवेश करती है। इसलिए जो स्त्री पुरुष वात प्रधान प्रकृति के होते हैं, उनके खून का प्रवाह एकदम शीघ्र कम या अधिक हो सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति बड़ी जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि वायु स्थिर नहीं होती। वायु का गुण चंचलता है, इसलिए इस प्रकृति के व्यक्ति भी चंचल होते हैं। वायु का एक और गुण है कठोरता, क्योंकि इसका कार्य शोषण करना है, और जब कोई कोमल वस्तु सूख जाती है तो वह कठोर हो जाती है। अतः वायु का शीत गुण इस दोष की प्रकृति वाले व्यक्ति को ठंडक का अनुभव कराता है। वायु का गुण रूखापन भी है, अतः इस स्वभाव के व्यक्ति बड़ी जल्दी लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं। जल चिकित्सा में सहयोग। वायु प्रधान गुण वाले व्यक्तियों को जल चिकित्सा में अधिक विश्वास होता है। अतः चोट लगने, सूजन आ जाने, ज्वर होने आदि के समय चिकित्सक को पूर्ण सहयोग देते हैं। उदाहरण के लिए ठंडी या गर्म पट्टी, कटी स्थान, मेहन स्नान, धरोषण, जल गिराने आदि के समय इस स्वभाव के लोग अधिक ना नुकर नहीं करते हैं। अतः इस स्वभाव के व्यक्तियों को जल चिकित्सा से लाभ भी अधिक होता है। ये लोग जल पीने में भी आनाकानी नहीं करते, क्योंकि इनको खुश्की अधिक रहती है, और खुश्की दूर करने के लिए जल एक प्राकृतिक औषधि है। तो ये मैंने बताया वात प्रधान प्रकृति। अब सुनिए, पित्त प्रधान प्रकृति क्या है। पित्त प्रधान स्वभाव के व्यक्तियों की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। पित्त दोष होने पर शरीर विषम स्थितियों में आ जाता है। ऐसी हालत में भोजन को पचाना, न पचाना, शरीर का ताप कर्म बनाए रखना, शौर्य, भय, क्रोध, खुशी, मोह, सुख, दुख, द्वेष आदि कार्यों का संपादन पित्त ही करता है। पित्त दोष का गुण है उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव्य और श्रावी। अतः पित्त प्रधान स्त्री पुरुषों का स्वभाव गर्म होता है। वे बात बात पर क्रोध करने लगते हैं और शीघ्र ही शांत भी हो जाते हैं। ऐसे लोग तेज चाल से चलते हैं। ये लोग जो कुछ भी खाते हैं वह शीघ्र ही पच जाता है। तो जल चिकित्सा में सहयोग। वास्तव में जल चिकित्सा की सबसे अधिक जरूरत पित्त प्रधान व्यक्ति को होती है, क्योंकि इनको क्रोध बड़ी जल्दी आ जाता है। अतः इनका क्रोध शांत करने के लिए जल औषधि बन जाता है। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति चोट लगने, ज्वर आने या त्वचा के रोगों में जल चिकित्सा से बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि स्वभाव की तत्परता खून में होती है, जो जल के मेल से शीघ्र ही शांत भी हो जाती है। अब वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो में ही बताऊंगा, लेकिन इसको पूरा कर देते हैं। कफ प्रधान प्रकृति, क्योंकि मैंने बताया वात, पित्त और अब रहता है कफ। कफ प्रवृत्ति वाले स्त्री पुरुष मोटे होते हैं। ये निश्चिंत होकर अपना कार्य करते रहते हैं। ऐसे लोग गोरे चिट्टे मधुर स्वभाव वाले, सदा मुस्कुराने वाले तथा आनंददायी होते हैं। कफ का स्वभाव मंदता है, अतः इन व्यक्तियों की चेष्टाएं धीमी गति की होती है। ये लोग किसी भी काम में उतावलापन अच्छा नहीं समझते।
ये तरक्की पसंद भी नहीं होते क्योंकि परिश्रम कम करते हैं। कफ का गुण है चिकना, शीतल, सफेद, मधुर, स्थिर, चिपचिपा आदि। अतः ऐसे लोग धीरे धीरे काम में विश्वास रखते हैं। जल चिकित्सा में सहयोग। कफ प्रधान स्वभाव के लोगों का ज्वर तथा रोग, खांसी तथा पेट के रोग जल चिकित्सा से बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं क्योंकि इनमें अधिक क्रोध तथा उत्तेजना नहीं होती। अतः इनका खून ठंडा रहता है। अतः घाव, चोट आदि भी जल्दी ठीक हो जाता है क्योंकि खून का ठंडापन जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक है। आज के वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चलता है कि मनुष्य की प्रकृति स्वभाव किसी भी बीमारी को ठीक करने में पूर्ण सहायता करती है। इस तथ्य को पश्चात संस्कृति के चिकित्सक भी स्वीकार करते हैं। वैसे तो ऋतु, वातावरण, उचित व्यवहार तथा सही चिकित्सा किसी भी रोगी को सही मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन मनुष्य का स्वभाव प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ता है। इसके साथ ही स्त्री, पुरुष और समझदार बच्चों का कर्तव्य है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए चिंता रहित, प्रेम भाव तथा आनंदप्रद जीवन बिताएं। महर्षि पतंजलि ने लिखा है, मनुष्य मन के खोट से बीमार पड़ता है और मन के प्रताप से स्वस्थ हो जाता है। मानव ही वह जीव है जो इच्छा, अनिच्छा, अच्छे बुरे भाव मन के कारण रखता है। मन जहाँ हमारे लिए ईश्वर की देन है, प्रकृति की देन है, वहीं अभिशाप भी है। मन के कारण हम स्वस्थ रहते हैं और मन छोटा करने से रोग बुला लेते हैं। अतः हमें मन को स्वस्थ रखना चाहिए जिससे जीवन उबाऊ न हो, नीरसता न आए, केवल स्वस्थ रहने की ललक हो। महर्षि धन्वंतरी कहते हैं, निरोग कौन है? जिस देह में वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष संतुलित हैं तथा जिसका मन प्रसन्न है वही व्यक्ति स्वस्थ है। अतः हमें महर्षि धन्वंतरी के शब्दों को सदैव याद रखना चाहिए। चलिए इसके बाद अगली वीडियो में अपनी बात रखेंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को शुरू से आखिर तक सुनिए, लाइक कीजिए, सेंड कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटी पे बटन दबाइए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।